नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक ऑन द वीकली टाइम फ्रेम काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से अपर साइड जाना कंटिन्यू कर सकती है, फिर से डाउन साइड जाने वाली है? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उन्हें हमें कैसे अप्रोच करके चलना है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एंड सभी इंडाइसिस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि हमें इस चीज़ का पता है कि यूएस और ईरान की जो पीस डील है वो स्विट्जरलैंड में मीटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले ट्रम्प ने यहां पर इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि अगर विद इन 60 डेज सीज फायर नहीं होता, कोई डील कंप्लीट नहीं होती है, तो उसके बाद गार्डियन एंजल मस्ट बी पेड, विच मीन्स कि यहां पर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर यूएस से भी टोल लगाने वाला है। देखिए जैसी ये न्यूज़ यहां पर पब्लिक हुई उसके बाद जो क्रिप्टो में हमें थोड़ा बहुत मोमेंटम डाउन साइड की तरफ बनते हुए नजर आता है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। उसके पीछे का क्या रीज़न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बिकॉज जो यूएस डेलीगेशन है और साथ साथ जो ईरान के डेलीगेशन है स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है बिकॉज इसके अगर हम एक दिन पहले की बात करें तो वहां पर ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि जो स्विट्जरलैंड की मीटिंग्स है वो अभी नहीं होंगी। एंड एक दिन के बाद ही यहाँ पर हमें क्या सुनने को मिल जा रहा है कि जो यूएस की डेलीगेशन है वो भी स्विट्जरलैंड जाने वाली है। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी और पॉजिटिव है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आएगा? मार्केट सस्टेन करने की कोशिश करने वाली है, बट हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अभी के लिए ये सिचुएशन कितनी जल्दी स्टेबल हो सकती है। बिकॉज अगर हम उसी समय इसराइल की बात करें, देखिए इसराइल कंटिन्यूसली लेबनान में जो हिजबुल्ला है उनके ठिकानों पर कार्रवाई कर रहा है, साथ ही साथ वहां से भी इसराइल के ऊपर कार्रवाई देखने को मिल जा रही है। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है बिकॉज जब तक इसराइल के साथ ईरान के रिलेशन अच्छे नहीं होंगे उस समय तक के लिए ये जो सिचुएशन है कुछ ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगी। हाँ, अगर यूएस से इस सिचुएशन से बाहर चले जाता है, विच मीन्स कि यूएस और ईरान की यहाँ पर पीस डील कंप्लीट हो जाती है, उस समय जो ओवरऑल मार्केट है उस पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बिकॉज इसराइल और ईरान की जो सिचुएशन है वो पहले ही मार्केट में प्राइस इन हो चुकी है बहुत साल पहले। बिकॉज इनका जो किस्सा है बहुत साल पुराना है, उसकी वजह से वो चीज़ें चलती रहती हैं। बट जो न्यू यहाँ पर चीज़ हुई थी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ था, साथ ही साथ यूएस और इसराइल के बीच में जो यहाँ पर डील थी उसके तहत ईरान के साथ भी यूएसए का यहाँ पर कन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका था। लेकिन अगर यूएस और ईरान का यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है रुकता है, उस समय स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी ओपन हो जाएगा। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है तो उस समय जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं गिरना शुरू होंगे, वो मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव बन जाएगा। बट अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, जो जगह जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को रखिएगा सॉट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएंगे। बिकॉज जो हमारा एनालिसिस होता है वो इन्वेस्ट होता है, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनकर आ रहा है, कैसे उसे अप्रोच करना है, कौन सी चीज़ें सुनने को मिल जा रही हैं, कौन सी अपडेट मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज की बात करें, देखिए मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पर 1000 टू 1200 पॉइंट तक मूव करने वाली है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स भी 2500 टू 3000 तक मूव करने की कोशिश करने वाले हैं। कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जो हमें यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट सुनने को मिल जा रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले हमें न्यूज़ यहाँ पर सुनने को मिली है कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में भी काइंड ऑफ सीज फायर होने वाला है या फिर स्टार्ट हो चुका है। अब ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा बड़ी है बिकॉज स्विट्जरलैंड में ईरान और यूएसए की जब मीटिंग कंटिन्यू होगी और जब फाइनलाइज मीटिंग यहाँ पर कंप्लीट होगी उसके बाद क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट सुनने को मिलती है, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि इसराइल और हिजबुल्ला के बीच में अगेन यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट होने वाला है या फिर वो रुकते हुए नजर आएगा। तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। हालांकि मेरा यहाँ पर क्या मानना है, इसराइल और ईरान के बीच में और साथ साथ जो हिजबुल्ला के बीच में सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, वो इतनी जल्दी रिजोल्व नहीं होगी। हाँ, उसमें थोड़ा हमें कुछ ठंडापन देखने को मिल सकता है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि डोमेस्टिक मार्केट में कंटिन्यूसली एफआईज यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं, बट फ्राइडे दिन यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया, एफआईज की तरफ से बड़ा ग्रीन डाटा यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। अब उसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस और इंडिया की जो टैरिफ डील है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है एंड जुलाई में हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें, यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील यहाँ पर होगी उसके बाद अगेन वो ग्लोबल मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव है, जिसकी वजह से एफआईज अभी के लिए फिर से लौटते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक मार्केट में हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, एफआईज के ऊपर
टैक्स एग्जेम्पशन भी दी जा सकती है। हालांकि अभी के लिए कंफर्म नहीं है, जैसे इसके ऊपर कुछ कंफर्मेशन मिलेगी उसके बारे में हम फिर से इसके बारे में डिस्कशन करने वाले। लेकिन इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है कि एफआईज यहां पर फिर से लौटना शुरू कर चुके हैं, तो ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए के बीच में मीटिंग बहुत जल्दी हो सकती है, उसके कारण भी एफआईज का मूड एंड माहौल यहाँ पर चेंज होते हुए नजर आ रहा है, बीच में इसकी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ है। और जब भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ होती हैं, मार्केट नीचे तो नहीं करने वाली है, सस्टेन कर सकती है। हालांकि मेरा यहाँ पर क्या मानना है कि मार्केट अभी के लिए अपर साइड जाने के लिए तैयार है। जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में भी डिस्कशन की थी कि मार्केट 24,000 की जोन को टेस्ट करने वाली है, जब मार्केट 23,350 के आसपास थी और मार्केट ने अभी के लिए 24,000 की जोन को भी टेस्ट कर लिया है। एंड देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी मार्केट अभी के लिए 24,500 की जोन को भी टेस्ट करने वाली है, तो उस चीज़ के ऊपर भी फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए जैसे कि ट्रम्प चाइना की विजिट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन वो अगेन इसी साल ही चाइना और तुर्की जाने वाले हैं। ये न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, बिकॉज अगर एक ही साल में ट्रम्प 2 बार चाइना जाएंगे और उसी समय अगर वो इंडिया एक भी बार नहीं आते हैं, ये काइंड ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन बन जाती है डोमेस्टिक मार्केट के लिए। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास अभी के लिए जो रिसेंट यहाँ पर अपडेट्स हैं, जैसे कि यूएस और ईरान की बात करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की तरफ से एफआईज को फिर से लाने के लिए टैक्स एग्जेम्पशन भी दी जा रही है, ये न्यूज़ रीसेंट है और अभी करंटली चल रही है। लेकिन ट्रम्प जब चाइना की विजिट पर जाएंगे उस समय उसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिलेगा। अभी के लिए ये न्यूज़ काइंड ऑफ अ नेगेटिव है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमें करंटली मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर एफआईज के डाटा की बात करें, फ्राइडे के सेशन में एफआईज ने अच्छा खासा यहाँ पर ग्रीन में डाटा शो किया है, डीआईज ने नेगेटिव में डाटा शो किया है। देखिए ये सिंपली मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही होता है, जब एफआईज मार्केट में ग्रीन में डाटा शो करते हैं उनके ऑर्डर्स को कौन फिल करता है, डीआईज, और जब एफआईज यहां पर बिकवाली शुरू करते हैं तो उस समय भी ऑर्डर्स को फिल करने डीआईज आते हैं, वो उनके माल को उठाते हैं। दिस इज एज सिंपल एज दैट। बट अगर हम यहां पर ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट की तरफ बढ़े, एफआईज अगर पॉजिटिव बिहेवियर शुरू करते हैं, शो करते हैं, तो उस समय मार्केट के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव हो जाता है, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, अब देखिए यूएस मार्केट में पीएमआई डाटा नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डाटा भी आने वाले हैं, एंड साथ ही साथ पीसी डाटा भी रिलीज होंगे। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आएगी वो तो चलिए हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो हमें यूएस मार्केट में सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन वहां से भी पॉजिटिविटी की तरफ ही जाते हुए नजर आएगी, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। अगर हम यहाँ पर क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो अभी के लिए 64,000 के आसपास है। 64,000 के आसपास जब तक क्रिप्टो रहेगा यहाँ पर रेंज बाउंड होने वाला है। जैसे क्रिप्टो में हमें 63,800 के नीचे मोमेंटम देखने को मिलता है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 63,300 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 62,550 तक की देखने को मिल सकती है। अपर एंड की बात कर लेते हैं। अपर एंड में जब तक क्रिप्टो में हमें ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम 64,500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को नहीं मिलते, उस समय तक के लिए मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड होते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही 500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जून यहाँ पर 65,100 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जून यहाँ पर 750 तक की देखने को मिल सकती है। और जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है या फिर कॉमोडिटी में इंटरेस्ट है, तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट जॉब्स की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, सभी इंडाइसिस की कौन सी इंपॉर्टेंट जॉब्स होने वाली हैं। देखिए मार्केट ने 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग की है। अब यहाँ पर किन जॉब्स के ऊपर फोकस करना है, 24,200। अगर इसके ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 425 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 735 की बनते हुए नजर आ रही है फॉर द वीकली बेसिस। हालांकि यहाँ पर जब मार्केट आएगी तो रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर सकती है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी नेक्स्ट वीक किसी भी दिन, उसके बाद हम फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में ऑलमोस्ट 23,875 के नीचे ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है, जो ये गैप यहाँ पर बना है उसको फिल करने आ सकती है, विच मीन्स की 650 तक जाने की पॉसिबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर फॉर द वीकली टाइम फ्रेम 425 की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम बैंक्स की तरफ बढ़ेगी, बैंक्स में नेक्स्ट वीक के लिए कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जॉब्स होने वाली हैं। बैंक्स ने 57,685 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर बैंक्स में हमें 58,000 के ऊपर ऑन द डेली टाइम फ्रेम क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 58,725 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर
500 तक की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसी मार्केट 57,300 के नीचे होता है डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 56,800 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 56,150 तक की देखने को मिल सकती है। अगर हम सेंसेक्स की बात करें कि सेंसेक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, देखिए सेंसेक्स 76,800 के पास है। जब तक सेंसेक्स में क्लोजिंग 77,450 के ऊपर होता है डेली टाइम फ्रेम नहीं होती है, मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने वाली। लेकिन जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग देखने मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 78,150 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 78,800 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में जैसे ही सेंसेक्स 76,500 के नीचे होता है डेली टाइम फ्रेम क्लोज करता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 75,650 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 74,900 की देखने को मिल सकती है। अगर हम मिड कैप की बात करें, देखिए मिड कैप अभी के लिए भी ऑल टाइम हाई के पास है। इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज जो ग्लोबल मार्केट में सिचुएशन थी उसकी वजह से एफआईज जो ब्लू चिप स्टॉक हैं वहां पर तो सेलिंग कर पा रहे थे, लेकिन एफआईज मिड कैप स्टॉक्स में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से यहां पर हमें सेलिंग देखने को नहीं मिली है। बिकॉज डीआईज ओवरऑल यहाँ पर मार्केट के ऊपर पॉजिटिव थे, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पर सस्टेन करने में कामयाब हो पाई है। लेकिन अब यहाँ पर कौन सी बड़ो जोश है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने 14,618 के आसपास क्लोजिंग की है। जैसी मार्केट 14,700 के ऊपर होता है डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, एक्शन यहाँ पर ऑलमोस्ट 875 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 14,985 की बनते हुए नजर आएगी। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर में जैसी मार्केट 14,500 के नीचे होता है डेली टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 14,300 की होने वाली है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 14,040 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जोन्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीक लिए फोकस करने वाला हूं। आई होप आपको वीडियो यहां पर क्लियर हो चुकी होगी कि कहां पर फोकस करना है, कैसे उन चीज़ों को लेकर चलना है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।